जय श्री राम दोस्तों। मैं समर्थ मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल राशिफल विद समर्थ में। आज हम बात करेंगे नौकरी पेशा लोग या व्यापार जो कर रहे हैं वो लोग, या फिर जो हमारे युवा वर्ग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका काम पूर्ण रूप से सही नहीं हो पा रहा है, या उनका नौकरी में मन नहीं लग रहा है, व्यापार सही नहीं चल रहा है, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं युवा सरकारी नौकरी की, उनका उसमें मन नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके उपाय भी देखेंगे कैसे कैसे क्या करना है। चलिए हम पहले बात करते हैं नौकरी, व्यापार और ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का मन क्यों नहीं लग रहा है, या वहाँ समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। क्या होता है, जब कभी भी हमारे आसपास जो लोग एकत्रित रहते हैं, अगर उनके बुरे ग्रह, उनकी बुरी शक्तियाँ आपके बुरे ग्रहों को इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या होता है, कभी आपकी दशाएं हमेशा अच्छी तो नहीं चलती, कभी कभी बुरे ग्रहों की दशाएं भी आपके जीवन काल में आती हैं। तो जब वो बुरे ग्रहों की दशाएं आती हैं, तो ये जो आसपास जो आपके रह रहे हैं लोग, अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव हैं, या फिर वो उनकी भी राशियाँ ग्रह दशाएँ अच्छी हैं, तो वो आपको उस नौकरी करने में या व्यापार करने में उस समय आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, और आपका निरंतर वृद्धि भी होगी, मन भी खुश रहेगा। परंतु अगर जो आपके आसपास लोग हैं, उनके ग्रह आपके ग्रहों से कनेक्ट होने पर वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, या वो आपके ग्रहों को नकारात्मक रूप से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यापार कमज़ोर हो जाता है, अंदर से चिड़चिड़ापन आता है। नौकरी कर रहे युवा या नौकरी कर रहे लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उनको अंदर से इरिटेशन होता है, परेशानियां होती हैं, ऐसा लगता है कि नौकरी छोड़ दूं, कहीं और नौकरी करूं जाके, ये सब समस्याएं आती हैं। ऐसे ही जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनके आसपास जो उनके साथ के लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके ग्रह उस व्यक्ति से मैच नहीं कर रहे हैं, तो सभी चीज़ें ऐसे ही उनके साथ होती हैं। उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, फालतू की चीज़ों में, इधर उधर की बातों में वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, और जब भी वो आएंगे तो आपको फील हो जाएगा कि कुछ गलत हो रहा है, परंतु आप जानकर भी उन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे कि ये सही नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं, इसके उपाय क्या है। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा हों, या जो व्यापार कर रहे हैं वो हों, या फिर जो कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, या पहले से कोई सरकारी नौकरी है, उन लोगों के लिए, सबके लिए उपाय बिल्कुल सेम है। आप सुबह सुबह 7 से 8 के बीच में उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र जो होता है, भगवान श्री रामचंद्र जब मन में एक युद्ध लड़ रहे थे रावण से, कि क्या मैं रावण से जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, तो एक पल उनको ऐसा लगने लगा था कि वो युद्ध में हार जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में श्री ऋषि अगस्त ने उन्हें बताया कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जो सूर्य नारायण है वो दुनिया को ऊर्जा दे रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं, तो वो आपके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में भर देंगे, और आप आराम से युद्ध जीत जाएंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, सूर्य देव की आराधना की, उन्हें प्रसन्न किया, और उसके उपरांत वो युद्ध को जीत गए। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपके मन में जो दुविधा चल रही है, या आपके ग्रह जो आपसे मन ही मन युद्ध कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, और सूर्य नारायण महाराज से उनकी कुछ ऊर्जा के अंश प्राप्त करें, फिर देखिए आप चमत्कार होगा। और साथ ही साथ क्या करें, ऐसे लोगों को पहचान करें जो आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, या आपके पास बैठते हैं, तो उनके जाने के बाद अगर आपको नकारात्मकता फील हो रही है, तो ऐसे लोगों से धीमे धीमे करके दूरी बनाएं। आप बस ये उपाय करें, आप निश्चित रूप से आप देखिएगा
कि सभी चीज़ें धीमे धीमे 1-2 महीने के अंदर परिवर्तित हो जाएंगी। मैं अपने अनुभव से खुद स्वयं आपसे ये कह रहा हूँ। पहले मैं भी बेरोजगार था, तब मैं सरकारी नौकरी की जब तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ भी सभी चीज़ें इसी स्थिति में घटित होती थी। मैंने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। मैंने भी लोगों को पहचाना कि कौन से लोग मेरे लिए मतलब पॉजिटिव हैं, कौन से लोग मेरे लिए नेगेटिव हैं। मैंने नेगेटिव लोगों से अपनी दूरी बना ली। सभी चीज़ें पूर्णतः सही हो गई और मेरी नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई। मैं आज फॉरेस्ट में काम कर रहा हूँ। तो मैं ये अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। और कुंडली और ग्रहों की जो चाल होती है, जब उनका वर्क करने का तरीका होता है, असर करने का तरीका होता है, उसके अनुभव पर आपसे ये सब बातें कर रहा हूँ। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगले अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर जो वीडियो होंगे वो आपको स्वतः ही उनके सब मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों।